दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1928 न्यू जर्सी में। यहाँ ये लड़की बी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक म्यूजियम में घूम रही थी। तो बी को एक आदत है कि जो चीज छूने से उसे मना किया जा रहा है उसे वो छूनी ही है। और इसी बीच उसके सामने एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया आया जहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो बी को अब इस एरिया में जाना ही था। वो अपने बॉयफ्रेंड के बिना ही यहाँ घुस गई और यहाँ उसके सामने आती है एक रिंग। बी ने इस रिंग का आधा हिस्सा उठाया तो तभी वहां एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ गया। वो बी को यहाँ से निकालता है, जिस वजह से बी वो आधी रिंग वापस नहीं रख पाती। वो रिंग के साथ ही म्यूजियम के बाहर आ गई और बाहर ही उसका एक्सीडेंट हो गया। कहानी शिफ्ट होती है 2024 में। एक लड़का कोल अपनी मोम के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था, पर जैसे ही वो इस घर के अंदर घुसा उसे म्यूजिक सुनाई दिया। कोल ऊपर जाता है, यहाँ एक ग्रामोफोन चल रहा था। कोल ने इसे बंद किया तो उसके पीछे से ही कुछ आवाज आई और ऐसा ही सेम कुछ देर बाद भी होता है। कोल वापस ऊपर आया, यहाँ एक पेंटिंग गिरी पड़ी थी और ये काम बी का है जो अब एक भूत बन चुकी थी। अगले दिन कोल अपने नए स्कूल में जाता है। वो एक इंट्रोवर्ट था जो पता होने के बाद भी टीचर के सवालों के जवाब नहीं देता। उसका टीचर क्लास खत्म होने के बाद कोल को समझाता है कि मैं भी तुम्हारी जैसा ही था, पर ये जिंदगी जीने का एक बहुत ही बोरिंग तरीका है। तो इसके बाद कोल की मुलाकात हुई एक लड़की लिडिया से, जो कोल के ब्रेड को देखकर कहती है कि तुम्हारे आसपास मौत मंडरा रही है। लिडिया एक ऐसी लड़की थी जो सुपरनैचुरल चीजों में विश्वास रखती है। कोल वापस अपने घर आया। यहाँ बैठकर वो अपने पिता को याद करता है जो कुछ वक्त पहले ही गुजर गए थे। तो तभी अपने जूते उतारते हुए कोल को एक छुपी हुई बुक मिली। ये बी की पिक्चर बुक है जिसमें उसकी बचपन से लेकर जवानी तक की फोटोज थी। ये घर उसी का है। तो तभी ये बुक अपने आप बंद हो जाती है। इस बुक में से म्यूजियम वाली रिंग नीचे गिरी। अगले दिन सुबह कोल को ये रिंग मिलती है। रिंग को हाथ में डालते ही उसे बी दिखना शुरू हो गई। रिंग उतारते ही वो गायब हो गई। कोल समझ जाता है कि ये तो बुक वाली ही लड़की है। तो बी उसे बार बार रिंग डालने को कह रही थी। कोल ने रिंग डाली। बी उसे म्यूजियम के बाहर वाले अपने एक्सीडेंट के बारे बताती है। वो कहती है कि उस एक्सीडेंट के बाद सीधा मैं यहाँ अपने बेडरूम में आ गई। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, लोग मुझे देख नहीं सकते, पर मैं उन्हें डरा जरूर सकती हूँ। पर अब तुम मुझे देख रहे हो। तो तभी वहाँ कोल की मोम आ जाती है। वो उसे स्कूल जाने को कह रही थी। कोल स्कूल के लिए निकलने लगा। बी कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो कोल ने कहा कि तुम सच नहीं हो और ये सब बस मेरा वहम है। कोल रिंग यहीं रखकर स्कूल चला गया। पर जब वो वापस आया उसकी मोम बैठकर उसकी और उसके डैड की गिटार वीडियोस देख रही थी। वो वीडियोस देख रोने लगी। कोल चुपचाप ऊपर चला गया। वो चेक करने के लिए रिंग डालता है तो अब की बार रिंग डलते ही बी सामने नहीं आती क्योंकि वो उसके क्लोजेट में है। कोल उसे देख फिर डर गया। बी कहती है डरो मत, हम साथ में बॉन्ड कर सकते हैं, अलग अलग क्राइम सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। मेरे पास इतने टाइम तक कोई भी बात करने को नहीं था, पर कोल ने साफ मना कर दिया। वो रिंग उतार कर वापस रख देता है तो बी आसपास की चीजें छेड़ने लगी। कोल को मजबूरी में उससे बात करनी पड़ी। बी रूम में लगे म्यूजिशियंस के पोस्टर्स देख रही थी। उसे भी कोल की तरह म्यूजिक पसंद है। यहाँ तक कि बी के पेरेंट्स भी म्यूजिशियंस ही थे। तो बी कोल से उसके गिटार के बारे पूछती है, पर कोल ने अपने पिता की मौत के बाद गिटार बजाना छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम से भी इस बारे बात करना पसंद नहीं करता। पर तभी बी आकर यहाँ चीजों से छेड़छाड़ करने लगी। ये देखकर कोल उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, बस तुम मेरी मॉम के सामने कुछ नहीं कर सकती। वो अभी बहुत चीजों से जूझ रही हैं और मैं नहीं चाहता कि 100 साल पुरानी भूत उन्हें डराए। तो 100 साल पुरानी भूत सुनकर भी कहती है कि क्या मतलब 100 साल। यहाँ बी को पता लगता है कि उसे मरे हुए 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। वो ये जानकर दुखी हो जाती है, पर उसने कहा कि तुम्हें मुझे सब बताना होगा कि 100 साल में क्या क्या हुआ। पर तभी उसे कुछ और पता लगा। वो कोल के साथ इस घर के बाहर भी निकल सकती है। जहाँ भी ये रिंग जाएगी बी वहाँ जा सकती है। वो खुश हो गई। बी ने कहा कि अब तुम्हें मुझे हर जगह लेकर जाना होगा। कोल और बी साथ में घूमने लग गए। कोल उसे नई नई चीजें दिखाता है। बी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोनों मशहूर म्यूजिक एल्बम्स के बारे जानने लग गए, डांस के बारे जानने लग गए। कोल बी को नई नई टेक्नोलॉजी दिखाता है और इन्हीं सब में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बी बैठकर एक प्लेन को देख रही थी। वो कहती है कि मुझे हमेशा से एक पायलट बनना था, पर लड़कियां पायलट नहीं बनती। तो कोल उसे फीमेल पायलट्स के बारे बताने लग गया और इसी सब में उनके हाथ करीब आए। ये देखकर कोल उठ जाता है। तो अगले दिन वो दोनों कोल
के स्कूल पहुंच गए। अपने वक्त में बी भी यहीं पढ़ती थी और यहीं उनकी मुलाकात होती है लिडिया से। वो कोल को कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पास से बड़ी ही अजीब वाइब आ रही है। वो बी को महसूस कर पा रही थी। लिडिया ने यहीं कोल के पास वो रिंग देखी, पर कोल अजीब बिहेव करने लग गया। तो दूसरी तरफ बी पहुंच गई थी म्यूजिक रूम में। वो बैठकर पियानो बजाने लगी। पास में ही गिटार भी पड़े थे। बी के कहने पर कोल गिटार उठाता है। वो दोनों साथ में बजाने लगे। पर इधर लिडिया को कुछ याद आया। उसने वो रिंग एक सुपरनैचुरल बुक में देखी थी। वो इसके बारे और रिसर्च करती है। उसे पता लगा कि ये लवर्स रिंग नाम की 2 रिंग्स श्रापित हैं और जो भी इन रिंग्स को अलग करेगा उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। वो बस चोरी हुई रिंग के साथ बंधा रहेगा। यहीं दूसरी तरफ कोल और बी साथ में बैठकर फिर से बातें करते हैं। बी कोल को उसके स्कूल के टैलेंट शो में गिटार बजाने को कहती है, पर कोल का अपने पिता की मौत के बाद गिटार उठाने का भी मन नहीं करता। तो बी कहने लगी कि पता नहीं मैं यहाँ क्यों फंसी हुई हूँ। लोग आते हैं चले जाते हैं, पर मैं यही हूँ। काश मैं भी वापस जाकर अपनी जिंदगी जी पाती। और यही सामने आता है कि आज यानी हैलोवीन के दिन ही बी मरी थी। तो कोल कहता है कि चलो फिर मैं आज तुम्हें न्यूयॉर्क घुमा कर लाऊं। वो दोनों एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। ये एक रेट्रो डांस पार्टी थी जहाँ बी के टाइम का डांस हो रहा था। कोल उसे यहाँ लेकर इसलिए आया ताकि उसे अपने घर की याद ना आए। पर तभी उन दोनों को किसी का धक्का लगा। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ पा रहे थे। लोग बी को देख पा रहे हैं। बी को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है और ना ही इसके बारे कोल को पता था। पर वो लोग ये सब कुछ छोड़कर अपने अपने कपड़े बदलते हैं। कोल बी को ऐसे देखता ही रह गया। वहाँ इसी के साथ साथ एक रेट्रो डांस कंपटीशन भी चल रहा था जिसमें बी पार्टिसिपेट कर लेती है। अब उन दोनों को ही ये डांस नहीं करना आता था, पर फिर भी उन्होंने अजीब अजीब से स्टेप्स करके आज की रात को एंजॉय किया। डांस के दौरान ही वो दोनों और करीब आ गए। कोल और बी आपस में किस कर लेते हैं। साथ में थोड़ा और डांस करने के बाद कोल बी को एक कब्रिस्तान ले गया। कोल बी को यहाँ पास से एक एरोप्लेन दिखाता है। वो पूछता है कि बताओ और कहाँ चले। बी कहती है कहीं नहीं, पर अब वो उसे छू नहीं पाती। बी फिर दुखी हो जाती है। तो अगले दिन कोल को लिडिया ने अपने पास बुलाया। वो उसे उसकी रिंग के कर्ज के बारे बताती है। उसने कहा कि जिस भी इंसान ने इन 2 में से एक रिंग को चुराया है वो अपने मरने वाले दिन को फिर से जिंदा हो जाएगा और तभी उसे चोरी की गई रिंग को वापस दूसरी रिंग के साथ जोड़ना होगा। लिडिया कहती है कि कोल पक्का तुम्हारे आसपास कोई भूत है और तुम्हें कुछ करना होगा। लिडिया ने कोल को उस दूसरी रिंग की लोकेशन बताई जो इस वक्त न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में थी, पर कल ही वो एक ऑक्शन में बेच दी जाएगी। तो लिडिया ने कहा कि तुम्हें जल्द ही इन रिंग्स को एक करके उस भूत को मुक्त करना होगा। उसका यहाँ फंसे रहना एक अच्छी चीज नहीं है। कोल ये सब कुछ जानकर सीधा बी के पास गया। तो यहाँ बी ने उसका रूम सजा रखा था। वो कहती है कि आज तो तुम्हें मुझे अपना गाना सुनाना होगा। बी यहाँ कोल को अपनी बात बोलने का मौका तक नहीं देती। वो कहती है कि चुपचाप गाना गाओ। कोल गाना गाता है। उसका गाना इतना अच्छा था कि बी ने उसे कहा कि तुम्हें ये गाना तुम्हारे कॉलेज में होने वाले टैलेंट शो में गाना चाहिए और जब तुम ये गाना गाओगे मैं फर्स्ट रो में बैठकर तुम्हें सुनूंगी। अब ये सब सुनकर कोल बी को उस रिंग के श्राप के बारे नहीं बताता। वो उससे सारी बात छुपा लेता है। अगले दिन वो रिंग भी ऑक्शन में पहुंच गई। तो साथ ही साथ कोल को अपने टेस्ट में मिला था एक डी। वो अपने टीचर से इसके बारे पूछता है। उसके टीचर ने कहा कि कोल तुमने सब कुछ ठीक लिखा था, पर तुमने इस ऐसे में अपने रियल थॉट्स नहीं डाले। तुमने इसे ऐसे लिखा कि मुझे यानी टीचर को पसंद आए और इसीलिए मैंने तुम्हें कम नंबर दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने तरीके से लिखो कि तुम क्या सोचते हो। तो कुछ देर बाद ऑक्शन में वो रिंग भी बिक गई। कोल यही सब बातें सोचते हुए बी के साथ गिटार भी नहीं बजा पाता और तभी बी को उसके फोन में लिडिया का आया मैसेज दिखा जो उससे ऑक्शन के बारे पूछ रही थी। बी कोल से इसके बारे पूछती है। कोल ने बी को सब बताया। वो उसे रिंग के कर्ज के बारे बताता है। बी ये जानकर खुश हो गई कि अब उसे एक भूत बनकर नहीं रहना होगा। वो उससे पूछती है कि दूसरी रिंग कहाँ है। तो कोल बी को जाने नहीं देना चाहता था। वो कहता है कि हम ऐसे ही साथ में ठीक हैं, पर बी आजाद होना चाहती थी। वो कहती है कि तुम धीरे धीरे बूढ़े होकर मर जाओगे और मैं ऐसे ही यहाँ फंसी रह जाऊंगी। वो पूछती है कि बताओ रिंग कहाँ है। कोल ने कहा वो रिंग एक ऑक्शन में बिक गई। तो बी ये बात जानकर गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे उस ऑक्शन के बारे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे क्यों छुपाया, तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई हक नहीं था, बल्कि तुम तो ये सब ठीक कर सकते थे। बी कोल को रिंग उतार
उतार कर चले जाने को कह देती है। कुछ देर बाद वहाँ लिडिया आई। उसने पियानो को अपने आप बजते देखा। वो पास आती है, उसे वो रिंग मिली। रिंग डालकर लिडिया बी को देख पा रही थी। तो दूसरी तरफ कोल अपने घर पहुंचता है। वो बहुत ही दुखी था, जो देखकर उसकी मोम उसके पास आई। वो दोनों यहाँ पहली बार कोल के पिता के बारे बात करते हैं। दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के सामने लाए कि कैसे वो दोनों ही उन्हें मिस कर रहे हैं। कोल की मोम उसे समझाती है कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हारे डैड एकदम से ही हार्ट अटैक की वजह से चले गए, पर हमारे पास उनकी मेमोरीज हैं। मान लो अगर मैं तुम्हारे डैड से कभी मिली ही ना होती तो मेरे पास उनके साथ की इतनी अच्छी मेमोरीज भी ना होती। वो कहती हैं कि मुझे तुम्हारे डैड को मिस करना मंजूर है, क्योंकि इससे मुझे ये पता लगता है कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ। इससे कोल को भी समझ आया कि उसे बी को जाने देना होगा। वो उसे अपने पास ऐसे नहीं रख सकता। अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे उसकी यादों के साथ ही अब अपनी जिंदगी बितानी होगी। यहीं इधर लिडिया बी को बताती है कि कोल तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और इसी वजह से वो तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। वो इस वक्त बहुत अकेला है और इसी वजह से वो चाहता है कि तुम हमेशा उसके साथ रहो। तो कोल ने इधर से म्यूजियम वालों को फोन किया। वो रिंग का खरीदार बनकर ऑक्शन वालों से अपना ही नाम पूछता है, पर वो कहते हैं कि सर हम आपको ये सारी डिटेल्स कल प्रोसेसिंग होने के बाद ही दे पाएंगे। अब इसका मतलब था कि रिंग अभी भी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में ही है। कोल भागकर बी के पास गया। वो कहता है कि रिंग अभी भी म्यूजियम में है। कोल और बी चोरी से म्यूजियम के अंदर घुसे। उन्होंने जल्दी से लवर्स रिंग का बॉक्स ढूंढा, पर रिंग्स को साथ में जोड़ने से पहले कोल और बी आपस में जुड़ते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया। कोल अपनी उंगली से रिंग निकालकर दूसरी रिंग के साथ जोड़ देता है। वो दुखी होकर वापस अपने घर आ गया तो यहाँ उसे फिर से बी की फोटो एल्बम दिखती है, पर अब की बार इस फोटो एल्बम में बी की जवानी के बाद की भी फोटो थी। इसमें उसकी शादी की फोटो है, उसके बच्चों की फोटो है। मतलब बी ने अपनी लाइफ आगे और जी। हमें दिखाया जाता है कि रिंग के जुड़ने से बी मुक्त नहीं होती, बल्कि वो तो पहुंच जाती है वापस उसी वक्त में जब उसने इन रिंग्स को अलग किया था। अब की बार वो रिंग्स को आपस में वापस जोड़ देती है। बाहर उसका एक्सीडेंट होने से भी बच गया। तो इधर कोल अच्छी तरह अपना असाइनमेंट पूरा करता है। उसने ऑडिटोरियम में जाकर बी को दिया गिटार बजाने वाला प्रॉमिस भी पूरा किया। तो इधर 1923 में बी भी उसी ऑडिटोरियम में थी। वो भी स्टेज के सामने आकर कोल को याद करती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।